हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग लाया हूँ एक छोटा सा वीडियो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो आपके आने वाले यूकेपीएससी आरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है ऊपर, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहले स्थान पर इनमें से कौन सा है। यानी कि इनमें से वो कंट्री है जहां पर अकॉर्डिंग टू दी व्हाट यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कि वहां पे हाई अमाउंट ऑफ जो मदर मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु जन्म जो रेट है, नवजात मृत्यु जो होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पहला देश जो है वो माना गया है। क्या वो हमारा भारत है या नाइजीरिया है या पाकिस्तान है या कॉन्गो लोकतांत्रिक जो है यानी कि कॉन्गो की बात हो रही है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, भारत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूएन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जो है ये पुरस्कार इन चारों में से किसको दिया गया है। लॉरियस नाम याद रखिएगा, कौन सा, लॉरियस जो है ये पुरस्कार इन चारों में से किसको दिया गया है। क्रिस्टियानो को या लियोनेल मेसी को या कार्लोस को या कैथरीन को। तो बच्चों इसमें जो आंसर है लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो लियोनेल मेसी को जो है वो दिया गया है। अरब लीग में किसकी सदस्य को बहाल करने पर सहमति हुई है। यानी कि इन चारों में से वो कंट्री है जो पिछले 12 सालों से लास्ट 12 ईयर जो है अरब लीग से बाहर थी। 12 सालों के बाद जो है दोबारा उसको अरब लीग में शामिल किया गया है। क्या वो सीरिया है, ईरान है, कतर है या कुवैत है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सीरिया। सीरिया को 2011 में जो है वो निष्कासित किया गया था अरब लीग से, और 12 सालों के बाद जो है अरब लीग में दोबारा इसे शामिल किया गया है। एक और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये अरब लीग जो है वो कब बनी थी। तो ये जो अरब लीग है बच्चों वो कायरो में, ठीक है, कायरो यानी कि इजिप्ट में बनी थी। कब, 1945 में, 1945 में बनी थी। इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो आपके 22 जो हैं वो आपके क्या है इसमें सदस्य हैं। फिर देखिए क्या है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली आपकी भारतीय एयरलाइंस जो है इन चारों में से कौन सी बनी है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कौन सा फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को लेकर। तो स्पाइसजेट है कि इंडिगो है कि विस्तारा है कि एयर इंडिया है। तो बच्चों इसमें से जो आंसर बन रहा है वो आपका क्या है, विस्तारा। ठीक है, विस्तारा जो है आपकी बच्चों पहली एयरलाइंस बनाई गई है जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर चली है। अब ध्यान रखिएगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को जो है वो आपका क्या कहा जाता है, बायोजेट फ्यूल भी कहा जाता है, बायोजेट फ्यूल। ठीक है, इसको ये भी कहा जाता है, बायोजेट फ्यूल भी कहा जाता है। और ये जो बायोजेट फ्यूल होता है मेन तौर पे आपका किससे बनता है, जैसे कि आपका कुकिंग फ्यूल हो गया, ठीक है, प्लस आपका ऑयल रिच सीड जो प्लांट होते हैं उनसे निकाला जाता है। ऑयल रिच सीड जो आपके प्लांट्स होते हैं उनसे ये बायोजेट फ्यूल जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, और इसकी खासियत ये होती है कि इस फ्यूल में लो अमाउंट ऑफ क्या होता है, सल्फर कंटेंट होता है। लो अमाउंट ऑफ सल्फर कंटेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और आजकल जो है हम एविएशन सेक्टर में कौन सी नीति को प्रमोट कर रहे हैं, कोर्सिया नीति को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम में आ जाए कोर्सिया नीति का संबंध किससे है, तो प्रमोटिंग द बायोफ्यूल एविएशन। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आप देखेंगे, हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। विशाखापट्टनम है कि पुणे है कि अहमदाबाद है कि हैदराबाद है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो क्या है आपका, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना हो गया आपका, वहाँ पर हरे कृष्ण हेरिटेज टावर का जो है वो शिलान्यास किया गया है। ये जो आपका हरे कृष्ण टावर है ये आपका ककातिया आर्किटेक्चर एलिमेंट पे बेस है। किस पे बेस्ड है बच्चों, ककातिया। ठीक है, ककातिया हेरिटेज या आर्किटेक्चर एलिमेंट पे बेस है। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम के भंडार का इन चारों में से कहाँ पता लगाया गया है कि वहाँ जो है सबसे ज़्यादा लिथियम, यानी कि हमारी जो डिमांड है अभी की, जो हम क्या लगातार बनाते जा रहे हैं, ई कार बनाते जा रहे हैं,
और ई स्कूटर जो है वो लगातार बनाते जा रहे हैं कि लिथियम बैटरी लगती है उसमें, तो हमारी 80% रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाएगी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका राजस्थान। असल में राजस्थान में बच्चों एक जगह है आपकी, जहाँ मैं लिख देता हूँ, राजस्थान में एक जगह है रावत हिल्स, रावंत RAVANT, रावंत हिल्स, ठीक है। यहाँ से आपका जो है लिथियम के भंडार मिले जो हमारी 80% रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। और अगर बात की जाए कि भारत में सबसे पहले लिथियम के भंडार किस जगह मिले थे, तो टिक करना जम्मू एंड कश्मीर। पर जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के इतने बड़े भंडार नहीं है कि उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना जो है वो कहाँ प्रारंभ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में या उड़ीसा में? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका ए, उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में ये जो पॉड टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका कहाँ पे शुरू हो रहा है? नोएडा में आपका शुरू हो रहा है, ठीक है। नोएडा में जो यमुना आपका वो है अथॉरिटी है वो इसको शुरू कर रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव जो है 100% क्या हो गए हैं? ODF प्लस वाली श्रेणी में आ गए हैं। कर्नाटका है कि तमिलनाडु है कि तेलंगाना है कि उत्तर प्रदेश है? तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो तेलंगाना। फिर देखिए, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा बना है? राजस्थान है कि हरियाणा है कि पंजाब है कि गुजरात है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा आपका? पंजाब होगा। फिर इन चारों में से किसको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? योगी आदित्यनाथ, अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी? तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर WHO ने किस वैश्विक बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? यानी कि अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा आपका क्या? मंकी पॉक्स और कोविड-19, इन दोनों को ही एक साथ ग्लोबल हेल्थ महामारी से बाहर कर दिया गया है। और आखिरी आपका छठा यानी कि 6th हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? बांग्लादेश में कि संयुक्त अरब अमीरात में कि सिंगापुर में कि भारत में? तो बच्चों इसका आंसर होगा बांग्लादेश। तो अगर आप अभी तक वीडियो तक के साथ बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं या ऑनलाइन RO की क्लास पढ़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।